बोलिए कैलाशपति शंकर भगवान की जय हो। लंका किसकी है, यह कथा आपके सामने आरंभ हो चुकी है। आप लोग बड़ी श्रद्धा भाव को लेकर कथा को श्रवण करें। आइए, एक समय की बात है, सुनो लगा कर ध्यान, रामा सुनो लगा कर ध्यान। शिव सती के आगे झगड़ा मचा है आज। भक्त और भगवान की जय हो। सज्जनों, भगवान शंकर मां पार्वती के साथ शादी करके जब अपने कैलाश पर्वत पर पधारते हैं, अरे कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। आपने सुना होगा भारत में बड़ा भारी सौंदर्यगिरी कैलाश पर्वत स्थित है, जहां भगवान भोलेनाथ का आज भी निवास है। अरे ये भारत में विख्यात है सौंदर्यगिरी कैलाश, और गिरजापति गिरजा सहित तहां पर करत निवास। भक्त और भगवान की जय हो। आज जो है भगवान शंकर के साथ मां पार्वती विराजमान है। भगवान शिव जी की माया निरंजन निराकार है, न तो किसी धन से, न पैसे से, न लोभ से, किसी से सबसे वांछित है। आज पार्वती ने क्या कि भोलेनाथ आप भोले तो भोले रह गए, मेरी कुछ इच्छा है। भगवान शिव जी कहते हैं, आप भोलेनाथ से निराला गवरा, नाथ से निराला रे दुनिया में नहीं कोई। भोलेनाथ से निराला रे दुनिया में नहीं कोई। ये दुनिया में नहीं कोई हो, दुनिया में नहीं कोई। भोले नाथ से निराला गवरा, नाथ से निराला रे दुनिया में नहीं कोई। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेदन खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेदन खोले। ऐसी माया जाल रचाने और नहीं भोले नाथ से निराला गवरा, नाथ से निराला हो दुनिया में नहीं कोई। भोले नाथ से निराला गवरा, नाथ से निराला रे दुनिया में नहीं कोई। भोले नाथ से निराला गवरा, नाथ से निराला रे दुनिया में नहीं। भक्त और भगवान की जय हो। भगवान शंकर से मां पार्वती कहती, महाराज जिस दिन से आपके कैलाश पर्वत पर मैं शादी होके आई हूं, उस दिन से आज दिन तक मैं आपका अंदाज देख रही हूं कि न तो मेरे लिए कोई सोना है, न चांदी है, न गेना है, न गांटा है, न वस्त्र है, न आभूषण है, कुछ नहीं। मकान भी नहीं है साहब। महाराज मेरा कुछ ख्याल करो आप। न तो रहने के लिए झूंपड़ी है अपने पास, न तन के ऊपर कपड़ा है, सिर्फ देखा तो ये राख और भभूति, बाकी आंख धतूरा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे शंकर जी ने क्या, देवी क्या चाहिए आपको कि भगवान मैं कहूंगा वैसा करोगे आप? शंकर जी ने किया कि मानने जैसी बात अगर होगा तो मानूंगा, बाकी नहीं। हाँ नहीं मानू साहब। पार्वती कहती अगर नहीं मानोगे तो मैं अभी कुछ कर लूंगा। कैसे? मेन की माखी बनकर के भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। अरे भगवान शंकर पार्वती को एक क्षण भी अगर नहीं देखते तो पागल हो जाते थे। जय हो।
शिव जी क्रोधायमान हो गए। पार्वती नहीं नजर आने पर विचार करने लगे। पार्वती पार्वती के नाम की आवाज करने लगे, बाकी पार्वती नजर नहीं आई। अरे तभी भगवान शंकर सौंदर्यगिरी कैलाश पर्वत के ऊपर पागल की भांति तड़पते जा रहे, दौड़ते जा रहे। भगवान शिव जी की जटा विकराल रूप में खुली हुई है। अरे नेत्र लाल हो गए, पांव के मायने खड़ाऊ जूते कुछ नहीं है, नंगे पैर दौड़ रहे हैं और किस प्रकार से पार्वती को याद कर रहे हैं। अरे ओ शंकर टेलत है पाड़न में गिरिजा महारानी के संग। ओ पार्वती के संग गिरिजा महारानी के संग, भोला रामा टेलत है पाड़न में गौरा महारानी के संग। जय हो। कितना चाहिए आंक धतूरा, कितना चाहिए भंग। अरे! कितना चाहिए आंक धतूरा, कितना चाहिए भंग। कितना चाहिए गांजा तमाकू भाई, कितना चाहिए गांजा तमाकू, तो आवेगा रंग भोला टेल कहरे पालन में गिरिजा महारानी के संग। जय हो। पार्वती के संग हो गिरिजा महारानी के संग, शंकर टेल कहरे पालन में गौरा महारानी के संग, भोला टेल कहरे पालन में गिरिजा महारानी के संग। डेढ़ सिर चाहिए आंक धतूरा, 2.5 सिर चाहिए भंग। क्या बात है साहब। डेढ़ सिर चाहिए आंक धतूरा, 2.5 सिर चाहिए भंग। 5 सिर चाहिए गांजा तमाकू भाई, 5 सिर चाहिए गांजा तमाकू भाई। ये वीरा 5 सिर चाहिए गांजा तमाकू, कोई न आवे रंग भोला दिल कहे हो पालन में गिरिजा महारानी के संग। क्या बात है। ओ पार्वती के संग गिरिजा महारानी के संग, भोला तेल कहे हो पालन में गिरिजा महारानी के संग। कोई कर जोड़िए गिरिजा भोले चरणों में शीश नमाए। अरे! कोई कर जोड़िया गिरिजा भोले चरणों में शीश नमाए। भोलेनाथ का डमरू बाजे, भोलेनाथ का डमरू बाजे, तब आवेगा रंग गिरा मारा, तब आवेगा रंग शंकर तेल कहरे पालन में गिरिजा महारानी के संग। अरे पार्वती के संग गिरिजा महारानी के संग, भोला तेल कहे हो पालन में गिरिजा महारानी के संग। वो शंकर तेल कहे पालन में गिरिजा महारानी के पार्वती के संग गिरिजा महारानी के संग, भोला मारा तेल कहे हो पालन में गिरिजा महारानी
शंकर भगवान की जय हो। पार्वती अदृश्य हो जाती है, अलोपमान हो जाती। तभी भगवान शंकर पार्वती पार्वती के नाम की चिल्लाहट सारे कैलाश पर्वत के ऊपर डोलते फिरते हैं। अरे तभी पार्वती नजर नहीं आ रही। भगवान शिव जी कहते, पार्वती एक बार नजर आ जा, तू कहेगा वैसा करने के लिए तैयार हूं। अरे पार्वती ने विचार किया कि ज्यादा घर में अगर लड़ाई हो जाए ना, आदमी अगर मना जो है और अगर ज्यादा हवा के ऊपर अगर नहीं मानागा तो फिर आदमी की फटकार बहुत बुरी होया करे है। अरे अरे रस्ते पार्वती भगवान शंकर के अनुरोध पर प्रकट होवे, सामने आवे। कैसे आती है साहब? बोलिए महाराज, आप तो कह रहे थे कि मैं रह सकता हूं, बाकी आप मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। नहीं रह सकते? जहां भी जाए आप मेरे बिगर नहीं रह सकते। अरे इस समय शंकर जी कहते, पार्वती तू कहे वो करने के लिए तैयार हूं। तो कहे तो कैलाश पर्वत को उठाकर इधर से उधर कर दूं, उधर से इधर कर दूं। पार्वती देख करके बोली, महाराज मुझे कैलाश पर्वत स्थित जगह पे चाहिए, पर सिर्फ सोना चांदी तो और मैं जब बाजार में निकलती हूं तो वैकुंठपति विष्णु भगवान के घर में से लक्ष्मी जी मुझे देखकर कहते हैं कि देख कंगली रांड आ गई। अरे तू कंगली है, भिखारिन है, भूत प्रेतों में निवास करने वाली है, इसलिए कुछ गेना गांटा दो। अरे शंकर भगवान ने किया, भाई मेरे पास तो कोई गेना गांटा है नहीं। एक राख की पुड़ी बांध करके भगवान शंकर ने पार्वती को दी। अरे कि ये राख की पुड़ी लेकर के वैकुंठपुरी में विष्णु भगवान के पास जाओ और जाकर कह देना कि महाराज इस राख की पुड़ी के बराबर भगवान शिव जी ने सोने की डली तोल के मंगाई है। अरे पार्वती ने क्या कि महाराज बाकी गरज वाली बात तो यही है कि अरे जो लक्ष्मी उड़ाना हमेशा देती उसी लक्ष्मी के घर मुझे जाना पड़ेगा सोना लेने के लिए, बाकी और क्या है। अरे शंकर जी ने क्या कि पार्वती सारी वैकुंठ की संपदा लक्ष्मी के अधीन है, अरे भगवान विष्णु भी लक्ष्मी के अधीन है, तो सोना लेने तो आपको वहीं जाना होगा, आप राख की पुड़ी लेके जाओ। अरे तो पार्वती जी भगवान शंकर का नाम लेते हुए देखो कहां जाते हैं। कहाँ जा रही है साहब? विष्णु भगवान की वैकुंठपुरी में। अरे वो तेरी माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ, तेरी माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। अरे अरे ओ शंकर भोलेनाथ, डम डम शंकर भोलेनाथ, तेरी माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। ओ शंकर भोलेनाथ, जय जय शंकर भोलेनाथ, तेरी माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। क्या बात है? भोलेनाथ डम डम शंकर भोलेनाथ, तेरी माया जग से न्यारी जी शंकर भोलेनाथ। शंकर भगवान की जय हो। आज जो है पार्वती जी भगवान शंकर का रमन करते हुए वैकुंठपुरी के द्वार पर जाके अटक गए। अरे वहां जाके देखा तो आज के दिन ड्यूटी जो है लक्ष्मी जी की लगी हुई है। अरे अरे लक्ष्मी जी खड़े, पार्वती को देख करके लक्ष्मी जी थोड़े भागे दौड़े आ गए। कंगली साहब आप आ गई? अरे मैंने पहले ही तो किया था कि गरज मेरे से ही पड़ने वाली है तेरी। अरे पार्वती मुंह लटकाए खड़ी है सामने, जैसा भी कहे कहले बहना तेरी शरण में हूं। पर भगवान भोलेनाथ ने ये राख की पुड़ी दी है, इस राख की पुड़ी के बराबर सोने की डली तोल के मंगाई है। लक्ष्मी जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा, क्या कहा था? महाराज एक अचंबा है, जिसको आप तीन लोक का नाथ कहते हैं, उसके घर में से पार्वती जो है एक राखोड़ी की पुड़ी लेके अपनी आई है। अरे भगवान विष्णु ने किया, पार्वती जी बता रहे, बोले हाँ ठीक है, ले आइए उनको अंदर।
आदर के साथ पार्वती जी को आसन दिया। अरे कहिए महा, आप हमारे यहां आए कुछ काम? माता पार्वती कहती है, भगवान विष्णु इस राख की पुड़ी के बराबर सोने की डली तोल करके दो। अरे भगवान विष्णु समझ गए कि लक्ष्मी के मन में अहंकार है, घमंड है। घमंड किसी भी चीज का बुरा होया करता है। अरे घमंड कभी नहीं करना चाहिए। एक टाइम क्या होता है अरे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को घमंड आ गया। कैसे घमंड आ गया? उसको घमंड यह आया कि भगवान जैसे तो मेरे सारथी है, रथ चलाने वाले, अरे और मैं तो खास हूं भगवान का आगे, मेरे समान कोई भक्त नहीं है। अरे एक दिन क्या होता है कि भगवान से पूछता है कि भगवान, जब महाभारत का ये युद्ध चलता है तो दिपोरी के समय आप छुट्टी देते हैं, हमको कहते हैं कि भाई पांडाल में जाके भोजन करके चले आओ, और आप भोजन नहीं करते हैं, आप क्या खाते हैं? हमको तो भोजन करने भेज देते हैं आप, और आप इसी जगह बैठे रहते हैं, तो आपको भूख क्यों नहीं लगती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं दुनिया के अहंकार को खाता हूं। दुनिया अहंकार करती है और मैं खा जाता हूं, दुनिया घमंड करती है और मैं भक्षण कर लेता हूं। अरे इसी से मेरा पेट भरा हुआ है, और तुम इसको ग्रहण नहीं कर सकते, अहंकार को खा नहीं सकते हो, इसलिए तुम्हें भूख लगती है और तुम ज्यादा खाते हो। अरे तो कहने का तात्पर्य यही है कि लक्ष्मी के मन में अहंकार आ गया, घमंड आ गया, तो भगवान विष्णु जान गए कि लक्ष्मी को घमंड है, वैकुंठ धन का भरा हुआ, इसलिए इसके अभिमान को चूर्ण कर देना चाहिए। हाँ, तोड़ देना चाहिए था। आज विष्णु भगवान ने किया कि लक्ष्मी, ये पार्वती जी जो राख की पुड़ी लाए हैं, इस राख की पुड़ी को तराजू के परडे में रख दो और एक तरफ थोड़ी सी सोने की डली रख दो। अरे अपने पास है तो आए मांगने के लिए, और अपने पास अगर नहीं होता तो नहीं आते। तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा तो आया, पर अब आदमी रे हुकूमती पाबंदी करनी जरूरी होवे। अरे अरे अछराते मछराते लक्ष्मी जी एक सोने की डली लाए थोड़ी सी, और एक तराजू का पलड़ा लगाया, उसमें एक तरफ तो राख की पुड़ी रखी और दूसरे तरफ सोने की डली को रखकर पलड़ा उठाया। तो देखो कवि की कल्पना है कि सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, क्या बात है। और जिनके हृदय सांची है तो प्रभु उनके हृदय आप। जिसकी आत्मा में सत्य का निवास करता वहीं भगवान विराजमान है, वहीं भगवान का मंदिर है, वहीं भगवान का मस्जिद है, बाकी कुछ नहीं। सत्यता है, पवित्रता है, वहां भगवान का निवास है। जहां झूठ है, कपट है, माया है, मोह है, लोभ है, दंभ है, भेद है, वहां भगवान नहीं विराजते हैं, अंतकरण नरकुंड में जाते हैं। अरे कवि की कल्पना है। बताया मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, गुरुद्वारा तोड़ो, बाकी किसी का दिल मत तोड़ो। दिल ही, आत्मा ही भगवान का रूप है। एक आत्मा ने अगर दूसरी आत्मा की पहचान कर ली, वही भगवान का स्वरूप है, बाकी कुछ नहीं। अरे राख की पुड़ी रखने के बाद में क्या होता है कि राख की पुड़ी वाला पलड़ा नीचे झुक रहा और सोने की डली वाला पलड़ा ऊंचा जा रहा। लक्ष्मी जी ने किया, महाराज अनर्थ हो गया है, जरा सी छटांग भर राख की पुड़ी ने 50 ग्राम की डली को ऊंची उठा दी है। विष्णु भगवान समझ रहे कि पाप किसी का बाप नहीं। लक्ष्मी जी और चढ़ा दो अपने वैकुंठ में, क्या धन की कमी पड़ रही क्या? चढ़ाओ। और लक्ष्मी जी दूसरी बार एक बड़ी ईंट लेकर के आए सोने की, और उस पलड़े के मायने छोड़ दी। अरे फिर पलड़ा उठाया तो फिर राख की पुड़ी वाला पलड़ा जैसे कोई नीचे चुंबक लग गई हो, नीचे पकड़ लिया हो, इस प्रकार से पकड़ा गया, और वो सोने की डली वाला पलड़ा ऊंचे उठते जा रहा। अरे अरे लक्ष्मी जी का दिमाग चक्कर खा गया। विष्णु भगवान के पास जाकर कहा, महाराज अनर्थ हो गया, ये पार्वती कुछ जादू मंत्र जानती है? कि नहीं नहीं, पार्वती कोई जादू नहीं जानती है। लक्ष्मी आप और चढ़ा दो अपने, क्या वैकुंठ में धन की कमी पड़ रही है? ऐसे करते करते लक्ष्मी जी की भी लत बंद गई साहब। 1 चढ़ाई, 2 चढ़ाई, 10 चढ़ाई, 100 चढ़ाई, सैकड़ों, हजारों, सारी वैकुंठ का धन जो है उस तराजू के पलड़े में रख दिया लक्ष्मी जी ने। और फिर पलड़ा उठाया तो फिर वो राख की पुड़ी वाला पलड़ा नीचे झुक रहा, और वो सोने की डली वाला पलड़ा ऊंचे की ओर जा रहा है। नीचे जा रहा।
इस पर भगवान विष्णु के पास जाकर चरण चंपक कर लिया। लक्ष्मी जी ने अंधा था, मुझे माफ करो वैकुंठ के मैंने धन नहीं है, अब मैं कहां से चढ़ाऊं। ये राख की पूरी नीचे पकड़ ली, जिस प्रकार से सारी वैकुंठ का धन इस तराजू के पलड़े में ऊंचे उठते जा रहा है। अरे भगवान विष्णु ने किया कि लक्ष्मी तेरे वैकुंठ में क्या कमी, धन की ओर चढ़ा दो लाकर। लक्ष्मी जी ने किया अंधा था, वैकुंठ के मायने एक सरी भी नहीं है, क्या चढ़ाऊं, एक छटांग भर सोना नहीं रहा मेरे पास। तो विष्णु भगवान ने किया, लक्ष्मी अब आप एक काम करो कि नीचे उतरो और आदर से सती पार्वती के पांव पकड़ो, माफी मांगो कि आपने घमंड किया था, अहंकार किया था, उसका जब ही समावेश हो सकता है कि जब तक आप उनके पांव नहीं पकड़ोगे तब तक के लिए उनको आपको क्षमा नहीं देंगे। अरे आज जो है लक्ष्मी जाकर के पांव पकड़ती है पार्वती के समय। कैलाश पति शंकर भगवान के दरबार में 33 कोटि देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और जय जयकार करते बंधुओं। ओ शिव भजीले शिवी रटिले, छोड़ दे का पति भोला शिवी रटिले, शिवी भजीले शिव रटिले, छोड़ दे का पति भोला शिवी भजीले। भजिले शिव रटले हो मनवा शिव भजिले, छोड़ दे का पति भोला शिवी भजिले, शिव रटिले शिव भजिले, छोड़ दे का पति मनवा शिवी भजिले। आंकड़ा की रोटी पाऊं धतूरा की साग, आंकड़ा की रोटी पाऊं धतूरा की साग, जय हो। आंकड़ा की रोटी पाऊं धतूरा की साग, पार्वता जी परुसन लागे जीमो भोलेनाथ, शिव भजिले शिव रटिले, छोड़ दे का पति मनवा शिवी भजिले। घोटे गणेश जी और भांग भैरवनाथ, गांजो घोटे गणेश जी और भांग भैरवनाथ, पार्वता जी भर भर देवे पियो भोलेनाथ, पार्वता जी भर भर देवे पियो भोलेनाथ, शिव भजिले शिव रटिले, छोड़ दे का पति मनवा शिव भजिले। कैलाशपति शंकर भगवान के दरबार में 33 कोटि देवता आकाश मार्ग से फूल की वर्षा कर रहे हैं और आज जो है जय जयकार कर रहे हैं। अरे इधर पार्वती जी सोने की डली को लेकर के भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। आज भगवान शंकर कारीगर को देकर के सोने के गहने गांठे रकमें बनवाते हैं
पार्वती जी श्रृंगार करती है, तो श्रृंगार करती है तो देवताओं में खलबली मची इस बात की। अरे देवताओं में इस बात की खलबली मची कि देखो, पार्वती एक राजा की राजकुमारी है। अरे पार्वती राजा की राजकुमारी है और ये शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर किस प्रकार से रहती होगा, अरे कैसे भूख सहन करती होगा, कैसे प्यास सहन करती होगा, कहां सोती होगा, बिछोना क्या बिछाती होगा, क्या ओढ़ती होगा। इसलिए 33 कोटि देवताओं की सभा ने विचार किया, कुबेर जी को बुलवाए। कुबेर जी, आप शंकर भगवान के पास जाओ और एक सोने का महल बनाओ। कुबेर जी ने किया कि भगवान शंकर तो दुनिया के दातार है, सबको देने वाले हैं, मैं क्या दे सकता हूं उनको। अरे फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं भगवान शंकर के दरबार में जाकर के भगवान शंकर को कह सकता हूं। इस समय कुबेर जी रवाना होते हैं। किस प्रकार रवाना हो रहे साहब? एक समय की बात है, सुनो लगा कर ध्यान, रामा सुनो लगा कर ध्यान। देवलोक से कुबेर जी पहुंचे शंकर पास। देवलोक से देवता पहुंचे शंकर पास। शंकर भगवान की जय हो। देवलोक से देवताओं ने परामर्श किया और कुबेर जी को रवाना करते हैं। इस समय कैलाश पर्वत के लिए कुबेर जी रवाना होते हैं। भाइयों देखिए, आज सोने का महल जो है अपनी आत्मा के मायने बसा हुआ है, किसके? कुबेर जी के। कि भगवान शंकर से मैं पूछूंगा कि भगवान आप मेरे से कुछ वरदान मांग लो। अगर भगवान भोलेनाथ ने अगर वरदान मांग लिया तो मैं ऐसा महल बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा कि राजा हिमाचल की राजकुमारी पार्वती उस महल के मायने बड़े प्रेम से रह सकती है। अरे हाँ साहब, यह प्रोग्राम दिल्ली से रिकॉर्डिंग किया जा रहा। गायक जगदीश पाठक दंतोड़िया रतलाम वाले, ढोलक में बाबूलाल जी मकवाना दंतोड़िया वाले, अरे हुकारा में रतीश जी शर्मा अमलावद मंसूर वाले, और मजीरा में प्रकाश जी गरासिया सरवड़ जमुनिया वाले, और रिकॉर्डिंग करता श्रीमान एन आस दास अधिकारी जी, हमारे दादाजी। देखो, कैसेट चावे तो यूकी की मंगाओ साहब के, आनंद है यूकी कैसेट रे माई। ओहो हो कलेजो हिले है। अरे माया जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ तेरी माया जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ। क्या बात है साहब? शंकर भोलेनाथ जय जय शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली। शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली। शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली जी। शंकर भोलेनाथ। शंकर भोलेनाथ जय जय शंकर भोलेनाथ जय जय शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली जी। शंकर भोलेनाथ।
बोलिए भक्तोर भगवान की जय हो। आज जो है कुबेर जी देवलोक से देवताओं से विदागरी लेकर के भगवान शंकर के सौंदर्यगिरी कैलाश पर्वत पर पधारते हैं। अरे भगवान शिव जी ने देखो कोई अपने यहाँ मेहमान आता है उसका आदर देना अपना फर्ज बनता है। अरे भगवान शंकर ने कुबेर जी का आदर किया, आसन दिया और प्रेम पूर्वक उन्हें पूछा, कुबेर जी आपका आना कैसे हुआ? कुबेर जी ने किया ज्ञानदाता, बहुत दिन हो गए थे, मैंने विचार किया कि भगवान शिव जी से मिलने जाऊं, बाकी मौका नहीं मिला। आज मुझे मौका मिला है, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। अरे भगवान शिव जी ने भली भांति कुबेर जी के कुशल समाचार पूछे। उसके बाद कुबेर जी ने मौका पा करके किया कि अंदाता मेरी ऐसी इच्छा है कि भगवान भोलेनाथ आप मेरे से कुछ मांगो। अरे शिव जी ने किया कि हो 3 लोक 14 भवन के मायने मैंने दुनिया को सब कुछ दे रखा है और कुबेर मेरे से कहता कि कुछ मांगो। कुबेर जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुबेर जी विनती करने लगे, अंदाता मेरी इच्छा है आप अगर मेरे से कुछ मांगोगे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अरे भगवान शिव जी ने किया, कुबेर मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको तो मैंने भंडारी बना रखा है और मैं आपसे क्या मांगू। अरे तब कुबेर जी ने एकदम से चरण पकड़ लिए और भगवान भोलेनाथ से कुछ विनती सुनाने लग जाता है। क्या कह रहा है साहब? ओ धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप फिरे वीराने में। क्या बात है? धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा के आप फिरे वीराने में। इंद्र को इंद्रासन दीना, कुबेर को वसुधा सारी, इंद्र को इंद्रासन दीना, इंद्र को इंद्रासन दीना, कुबेर को वसुधा सारी। जय हो। ऐरावत विष्णु को दीना, ऐरावत विष्णु को दीना, लक्ष्मी सी सुंदर नारी, धन धन भोले नाथ तुम्हारे, धन धन भोले नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने। 3 लोक बस्ती में बसा के आप फिरे वीराने में, धन धन भोले नाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में। शंकर भगवान की जय हो। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कोड़ी नहीं खजाने में है, 3 लोक बस्ती में बसा के आप फिरे वीराने में। दुनिया को धन देने वाले भोलेनाथ कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर जी चरण पकड़ लेते, अंदाता कुछ तो मांगो। अरे भगवान शंकर ने किया, कुबेर मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शमशान घाट की विभूति। अरे तभी कुबेर जी मौका पाकर कहते हैं, मां भगवती भगवान भोलेनाथ को कुछ समझाओ, कुछ मांग लेंगे। पार्वती जी समझाने के लिए गए भगवान भोलेनाथ को। भगवान भोलेनाथ ने किया, पार्वती मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं निरंजन निराकार हूं। अरे कुबेर जी कहते हैं, मां आप कुछ मांगो। पार्वती की कि बिगर परमिशन से मैं कुछ नहीं मांग सकती हूं साहब। अरे हमारे भगवान भोलेनाथ मना कर रहे हो और अगर मैं कुछ मांगने की कोशिश करूंगा तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। अरे इसलिए पार्वती परमिशन लेने के लिए जा रही भगवान भोलेनाथ के पास। जाकर कहती, महाराज
मांग लो ना कुछ, कुबेर बार बार कह रहा आपसे। शंकर जी ने किया, पार्वती अरे दुनिया के मैंने सब कुछ दिया हुआ है और मैं कुबेर से क्या मांगू, और कुबेर को भी तो मैंने स्थापित किया है, मैंने दिया है जो कुछ दिया, और मैं क्या मांगू। अरे पार्वती कहती, महाराज आप अगर नाराज ना हो तो कुछ मैं मांग लूं। अरे शंकर जी बहुत देर से तो बोले नहीं, और जब भगवान शंकर की माया प्रेरित हो रही तो पार्वती के मुंह से क्या निकला, भगवान अपने यहाँ कोई घर है, न घर है, न किला है, न मकान है, कुछ नहीं, अगर ये आपकी अगर इच्छा हो जाए तो मैं एक झोपड़ी सी मांग लूं। अरे शिव जी कहते, जा अगर तेरी इच्छा नहीं मान रही है तो जा मांग ले। पार्वती जी शिव जी से पूछ करके आते हैं और आकर कहते हैं, कुबेर भगवान शंकर का ऑर्डर हो गया है, अब मैं आपसे कुछ मांगने की इच्छा कर रही हूं। क्या मांग रही है साहब? वो दे दो झोपड़ी महाले मेरो घर बस जा, दे दो झोपड़ी महाला मेरो घर बस जा। हिमाचल की रहने वाली हिमाचल की जाई हूँ, हिमाचल की रहने वाली हिमाचल की जाई हूँ, शिव शंकर के लाशपति के आप अपने जाइए, शिव शंकर के लाशपति के घर में तो जाइए। कर दो इच्छा पुराना मेरो घर बस जाए, रंग दो घर की झोपड़िया मेरो घर बस जाए। दे दो घर की झोपड़िया मेरो घर बस जाए। दे दो घर की झोपड़िया दे दो घर की झोपड़िया मेरा घर बस जाए। शंकर भगवान की जय हो। पार्वती कुबेर जी के सामने जाकर कहती, महाराज शिव जी का तो ऑर्डर हो गया, पर अब मैं क्या मांगने की कोशिश कर रही हूं और आपके मन में देने के लिए क्या है। मेरी ऐसी इच्छा हो रही कि कैलाश पर्वत पर घर झूंपड़ी नहीं है मेरे रहने के लिए। अरे आपकी अगर इच्छा हो कुबेर जी महाराज तो आप प्रसन्नचित्त से एक झूंपड़ी बनवा दो तो हम दोनों शंकर भगवान के साथ हम रह सकते हैं। कोई मेल दे दो साहब। हाँ, इस समय कुबेर जी ने किया कि मां मेरी यही चाहना थी, मेरी यही इच्छा थी, तबे तो मैं भगवान शंकर को बार बार कह रहा था। अरे बोले बोले हैं, बोले कुछ मांग ही नहीं रहे। इस समय कुबेर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुलाकर ऐसा आर्डर दिया कि 3 लोक 14 भवन के मायने सर्वश्रेष्ठ उत्तम ऐसा महल बनाओ जिसके मायने सोना चांदी मूंगा मोती हीरा पन्ना जवाहरत सब लगे हुए हों। अरे जैसे इंद्र भवन से भी ज्यादा सुंदर, बैकुंठपुरी से भी अति सुंदर, अरे और ब्रह्मपुरी से भी अति सुंदर, अरे सब देवताओं में श्रेष्ठ राजा महादेव जी का महल ऐसा बनना चाहिए कि 33 कोटि देवता महल को देखने के लिए आए। अरे विश्वकर्मा को ऑर्डर दिया,
विश्वकर्मा ने स्वीकार कर लिया, जैसी आज्ञा महाराज। इतना कह करके कुबेर जी अपने लोक को चले जाते हैं। अरे अब कैलाश पर्वत के यहां पर ऐसा महल बनाया विश्वकर्मा ने कि 33 कोटि देवता भगवान शिव जी की जय जयकार करने लग जाते हैं। राजा इंद्र का इंद्रासन डोल उठा। अरे भगवान विष्णु की वैकुंठ में भगवान को मालूम हो गया कि हो भगवान भोलेनाथ ने कैसे मन कर लिया, कैसे महल बना लिया। इंद्र देखने के लिए आया। भगवान शिव जी ने क्या, देवताओं महल तो बना है, बाकी मेरी इच्छा से आउट है। अरे मेरी इच्छा नहीं होने के नाते भी ये महल बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं। अब अपन आज मकान बनाते हैं, घर बनाते, तो कोई लोग कहते हैं साहब इसका उद्घाटन करो, अरे इसकी मिठाई खिलाओ। तो देवता लोग कहते हैं महाराज इसकी वास्तु करो, वास्तु पूजा में हम लोगों को बुलाओ। शंकर जी ने क्या, ठहरो भाई, इसका शुभ मुहूर्त दिखाएंगे, इसको विद्वान पंडित मिलेगा, उससे इसका वास्तु करवाएंगे, उस समय आप सब देवता लोगों को बुला लेंगे। अरे भगवान शंकर ने अपने दूतों को भेजे। भगवान शिव जी के कौन दूत हैं? कौन है साहब? भूत है, पलित है, डाकनिया है, पिशाचनिया है, योगिनिया है। जय हो। जद मारे भोले बाबा वो डमरू बजावे बीरा। अरे ए भाई अभी भूति ने पलित गेरा नाचे जियो। भूति पलिती गेरा नाचे जियो, गेरा नाचे जियो। वारी 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 मारा भोला रे भंडारी ने। ए डम 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 डमरू बाजे, डाकन भूत पिशाचन नाचे। डम 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 डमरू बाजे, डाकन भूत पिशाचन नाचे। भोला हाथा माई डमरू बजावे जियो। नुगरा से दूरो हाले जियो, दूरो हाले जियो। परिवारी वारी मारा भोला रे भंडारी। भावरे राखे रे भूता मेरे मेरे आवे भाई। ओ भावरे राखे रे भूता मेरे मेरे आवे भाई। मारा भोला रे शिव जी से दूरा भागे जियो, दूरा भागे जियो। वारी 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 मारा भोला रे भंडारी ने। वारी 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 मारा, वारी 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 मारा भोला रे भंडारी ने। ये बाबा दुनिया रो दुख मिटावे जियो। वारी 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 मारा भोला रे भंडारी ने। शंकर भगवान की जय हो। आज भगवान शंकर के दूत विद्वान ब्राह्मण की खोज में चल देते हैं। अरे कहां जाकर देखते हैं, उस जमाने में विद्वानों की गिनती में महान विद्वान
रावण प्रचंड शक्तिशाली भी था और विद्वान भी था। अरे भगवान शंकर के गण जा पहुंचते लंकापुरी के मायने। अरे महाराजा रावण को जाके कहते अंदाता, आपको कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव जी याद कर रहे हैं, बुलाया, और वो भी वैदिक मंत्रों के द्वारा कुछ कार्य करना है। रावण जो है अपने सब साधन साथ में लेकर हवन यज्ञ करने का सारा सगरा सामान साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर जाता है। अरे कैलाश पर्वत पर जाकर क्या देखता है? भगवान शंकर विराजमान है, मावी महल सोने का चमक चमक कर रहा। रावण ने विचार किया, वो धन्य है, ऐसा महल अगर मेरी लंका के मायने हो तो कैसा रहे। अरे देखो, महल को देखते ही रावण की आत्मा ललचा गई। जिस चीज के ऊपर किसी का मन अगर पिघल जाता है तो या किस ढोर की कीमत कर लेते और उसको नहीं बेचा जाता है तो मर जाता है। ऐसे बताया है कि जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी उन तैसी। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी उन तैसी। कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कर्म प्रदान ईश्वर चिराता, क्यों करी तर्क बढ़ावई साचा। शंकर भगवान की जय हो। आज जो है रावण की आत्मा पिघल उठी सोने के महल को देख करके। अरे ब्राह्मण जिस काम को करने के लिए गया तो काम नहीं किया, उसके पहले ही उसकी आत्मा हो गई कि ये महल अगर मेरे यहां हो तो कितना अच्छा सुहावना लगे। अरे भगवान शंकर ने रावण को सत्कार दिया, ब्राह्मण का रूप दिया, ब्राह्मण को बिठाया, आसन दिया, पूजन किया और किया कि बोले ब्रह्म देवता, ये हमने मकान बनवाया है और इसका वास्तु पूजन करवाना है, आपके हाथों करवाना है। रावण ने स्वीकार कर लिया, ठीक है महाराज। भगवान शंकर आज स्नान करते हैं पार्वती के सहित और गठबंधन होता है दोनों का, और वैदिक मंत्रों से दोनों का गठबंधन करके वास्तु पीठ पे बिठाते हैं। और किस प्रकार से वास्तु पूजन करते हैं? किस प्रकार कर रहे हैं साहब? तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। रे तेरे पूजन को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान। रे तेरे पूजा को भगवान बना, मन मंदिर आलीशान।
पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान रे तेरे। वो किसने जानी तेरी माया कोई भेद तुम्हारा पाया, किसने जानी तेरी माया कोई भेद तुम्हारा पाया। हारे ओ हारे ऋषि मुनि धर ध्यान बना मन मंदिर आली तेरे पूजा को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे। भक्त और भगवान की जय हो। सज्जनों, वैदिक मंत्रों से रावण उस माया रूपी महल का वास्तु पूजन करवाता है। अरे वास्तु पूजन बड़े प्रेम श्रद्धा और भाव से भगवान शंकर ने किया। उसमें यज्ञ हवन किया। यज्ञ हवन के बाद में उस महल को जनेऊ दिया। यज्ञोपवीत के बाद में जब सब देवता लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जब दक्षिणा का नंबर आता है तो भगवान शिव जी ब्राह्मण से कहते, ब्राह्मण देवता आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अरे रावण की इच्छा उगल रही अंदर से कि ये मेल ही अगर देते तो आनंद आ जाए। अरे शंकर जी कहते, शर्माओ मत ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए मांगो, देने के लिए तैयार हूं। सोना चांदी मूंगा मोती हीरा पन्ना क्या चाहिए आपको? अरे बोले महाराज ये तो माया सब आपकी दी हुई मेरे पास बहुत ज्यादा है, मुझे जो चाहिए वो चीज आप दे नहीं सकते हो। अरे रावण ने क्या महाराज दे सकते हैं आप? क्या वचन दो, अगर वचन दोगे तो मैं मांग सकता हूं, बाकी नहीं मांग सकता हूं। बिगर वचन से अगर मांगूंगा ने आपने ना बोल दिया तो फिर क्या होगा? अरे तब शंकर भगवान वचन में आ जाते हैं। जा भाई रावण, तुझको मैंने वचन दिया है, तू मांगेगा सो दूंगा। इस दक्षिणा में तूने पूजन करवाया है, हवन करवाया, यज्ञ किया है, अब तेरी दक्षिणा मेरे को देना है। तू जो मांगेगा वो देने के लिए तैयार हूं, मांग। अरे मांग मांग वर मांग। क्या मांगता है? रावण ने क्या कि महाराज जिस माया की नगरी आप बसाई है और उस माया की नगरी का आपने वास्तु पूजन मेरे से करवाया है, मेरी इसी इच्छा हो रही, ये माया की नगरी, ये लंका जो है ये मुझे दे दो अंदाता, ये महल मुझे दे दो, मैं तृप्त हो जाऊंगा। अरे भगवान शंकर ने किया, वाह भाई, जैसी तेरी भावना वैसा ही फल तोए। तेरी भावना से तेने इस महल को मांगा है, ये महल तेरे हवाले किया जा, ले जा। अरे अब पार्वती जी तो वहीं खड़े खड़े देख रही कि हो भगवान ने ये क्या किया। अरे एक महल बनाया, जिंदगी में एक मकान बनाया और वो ब्राह्मण को पूजन करवाने के लिए बुलाया और ब्राह्मण ने दक्षिणा में मकान ही मांग लिया, तो आपने मकान ही सौंप दिया उसको। जय हो। पार्वती के मन में कुछ आया। पार्वती कहती, महाराज आपने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ अन्याय किया। पहली बात कुबेर ने आपसे मांगने का किया, आपने कुछ मांगा नहीं, और कुबेर से मैंने हाथा जोड़ी करी और मैंने कुछ मांगा और ये महल बनवाया था रहने के लिए, ये भी आपको अखर गया था। दक्षिणा में ब्राह्मण को कुछ द्रव्य देना था, दक्षिणा में पैसा देना था, आपने मेल ही लुटा दिया। अरे शंकर जी कहते, पार्वती ये दुनिया है, आपको मेल से क्या काम है? इस समय 33 कोटि देवता आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करते हैं और देखो भगवान शंकर की जय जयकार करते। बंधुओं, आज जो है रावण उस माया रूपी महल को उठाकर लंका में ले जाता है। जिस रावण ने, कुछ संकेत भी किसी ने किया कि महल उठा सकता है, रावण उठा सकता है, जिसने सैकड़ों बार भगवान शंकर के कैलाश पर्वत को अपने दाएं हाथ पर उठा लिया, वो रावण माया रूपी महल को नहीं उठा सकता है क्या? अरे भगवान का परम प्रिय भक्त था, इसलिए उस महल को उठा करके लंका में जाकर के स्थापित कर दिया। और उसी दिन से आज दिन तक के लिए ये सोने की लंका रावण की कहते हैं। बाकी बंधुओं, रावण की नहीं होने के बाद भगवान शंकर ने अपने हाथों कुबेर जी के द्वारा इस माया के नगर को बसाया था, पार्वती के रहने के वाले।
ये जो लंका नगरी है भगवान शंकर की बसाई हुई है पार्वती के रहने के लिए, पार्वती के अनुरोध पर। बाकी ब्राह्मण ने अपने लालच में आकर के उस लंका के महल को भगवान शंकर के हाथों छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। बोले शंकर भगवान की जय हो। तेरी माया रे जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ तेरी माया जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ। ए शंकर भोलेनाथ बम बम, शंकर भोलेनाथ बम बम, शंकर भोलेनाथ तेरी माया जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ तेरी। रावण ने बोला शिव जी से पूजा होई तमाम रे, रावण ने बोला शंकर से पूजा होई तमाम रे। अरे दक्षिणा में देने को है लंका में ली आज हो, दक्षिणा में देने को है लंका में ली आज है। ये कहते ही शंकर ने, ये कहते ही शंकर ने देखो कर जाने ले खाली, तेरी माया है निराली रे, शंकर भोलेनाथ तेरी। शंकर भोलेनाथ बम बम, शंकर भोलेनाथ तेरी माया है निराली जी, शंकर भोलेनाथ तेरी। यहाँ से देखो शंकर बाबा पर्वत पर है आए, यहाँ से देखो शंकर बाबा पर्वत पर है आए। ओ संग सती जग जननी भवानी तिलक बिलक कर रोए, संग सती जग जननी भवानी तिलक बिलक कर रोए। तब शंकर ने देखा सत्य के आंखों आंसू डारी, तेरी लीला है निराली जी, शंकर भोलेनाथ तेरी। ओ शंकर भोलेनाथ बम बम, शंकर भोलेनाथ बम बम, शंकर भोलेनाथ तेरी लीला है निराली जी, शंकर भोलेनाथ तेरी। जग से न्यारी जी, शंकर भोलेनाथ तेरी।